हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शुगर एक्सपोर्ट बैन 2026 प्रमुख कारण प्रभाव और भारत की स्थिति। आखिर क्यों है चर्चा में और क्यों जो है शुगर एक्सपोर्ट जो है बैन कर दी गई है। भारत सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी के जो है निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मुख्य दो बड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। ईरान और पश्चिम एशिया से जुड़े भू राजनीतिक अनिश्चितताएं और एल नीनो के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होने की आशंका। हाल वर्तमान में जो है चीन देश में चीन की उपलब्धता पर्याप्त है। चीनी की उपलब्धता जो है पर्याप्त है, फिर भी सरकार भविष्य की खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और आपूर्ति संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रुख अपना रही है। केवल यूरोपीय संघ और अमेरिका को विशेष कोटा व्यवस्था के तहत सीमित निर्यात जारी रखे। भारत में चीनी उद्योग की बात करें तो भारत ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, जहां विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। यह उद्योग लाखों किसानों, श्रमिकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को रोजगार प्रदान करता है, इसलिए भारत के सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग में से एक है। चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण कारक की बात करें तो कच्चे माल की उपलब्धता। गन्ना चीनी उत्पादन का मुख्य कच्चा माल है। यह भारी, शीघ्र खराब होने वाला तथा कटाई के बाद तेजी से सुक्रोज खोने वाला उत्पाद है, इसलिए चीनी मिलें सामान्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थापित की जाती है। जलवायु की बात करें तो यहाँ गन्ने की खेती के लिए आवश्यक है गर्म तापमान, पर्याप्त वर्षा एवं सिंचाई, लंबा फसल मौसम। इसी कारण चीनी उद्योग मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय एवं उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपलब्ध रहती है। श्रम की उपलब्धता। चीनी उद्योग खेती से लेकर प्रसंस्करण तक श्रम प्रधान उद्योग है, इसलिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्धता इसका महत्वपूर्ण कारक है। गन्ने को शीघ्र मिलने पर पहुंचाने तक चीनी को बाजार तक भेजने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क आवश्यक है। परिवहन में देरी से चीनी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। चीनी मिलों में गन्नों की धुलाई, प्रसंस्करण और शोधन के लिए भी भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही निरंतर बिजली और ऊर्जा आपूर्ति भी जरूरी होती है। बाजार और सरकारी नीति की बात करें तो भारत की विशाल जनसंख्या चीनी की अस्थायी मांग सुनिश्चित करती है। सरकार भी इस उद्योग को विभिन्न नीतियों के माध्यम से नियंत्रित करती है, जैसे उचित एवं लाभकारी मूल्य, एफआरपी, निर्यात नियंत्रण, मासिक रिलीज प्रणाली, एथेनॉल मिश्रण नीति। भारत में चीनी उद्योग का भौगोलिक वितरण की बात करें तो इस क्षेत्र में शामिल है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। प्रमुख विशेषता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल है। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में केंद्रित है और पेराई का मौसम जो है छोटा है, नवंबर अप्रैल। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन और शर्करा रिकवरी अपेक्षाकृत कम है। दक्षिण भारत के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में शामिल है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। गन्ने में अधिक सुक्रोज मात्रा है, लंबा पेराई मौसम है, आधुनिक और सहकारी चीनी मिले हैं और अधिक उत्पादकता और दक्षता है। भारत की चीनी आपूर्ति स्थिति की बात करें, उपलब्धता पर्याप्त लेकिन भंडार घट रहे हैं, तो भारत में 2025-26 के दौरान लगभग 279 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। उपलब्धता की स्थिति की बात करें तो शुरुआती भंडार जो है 50 लाख टन से अधिक है। कुल उपलब्धता जो है 329 लाख टन है। घरेलू खपत लगभग 280 लाख टन है। सरकार ने पहले नवंबर 2025 में 15 लाख टन निर्यात की अनुमति दी। फरवरी 2026 में अतिरिक्त 5 लाख टन निर्यात की अनुमति दी और इस प्रकार कुल अनुमत निर्यात 20 लाख टन हो गया। हालांकि वास्तविक निर्यात केवल 6 लाख टन हो चुका है, जिसमें 0.5 लाख टन बंदरगाहों पर लोडिंग की प्रक्रिया में। इस प्रकार कुल निर्यात लगभग 6.5 लाख टन रहने का अनुमान है। अनुमानित अंतिम भंडार की बात करें तो यदि कुल उपलब्धता से घरेलू खपत 280 लाख टन और निर्यातक 6.5 लाख टन है, घटाया जाए तो 30 सितंबर 2026 तक भारत का अंतिम चीनी भंडार जो है 42.5 लाख टन रहेगा। हालांकि यह 2016 और 17 के बाद सबसे कम स्तर हुआ, फिर भी यह लगभग लगभग 1.8 महीने की घरेलू खपत के बराबर है, जो अगले पेराई सत्र की देश की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त माना जाए। सरकार ने चीनी निर्यात पर कोई जोखिम क्यों नहीं लिया? एल नीनो के भविष्य के उत्पादन पर खतरा है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता एल नीनो की संभावित स्थिति। एल नीनो प्रशांत महासागर के जल के असामान्य गर्म होने की स्थिति, जिससे भारत कमजोर मानसून, अधिक तापमान, जल संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैश्विक जलवायु मॉडल संकेत दे रहे हैं कि 2026 के मध्य तक कमजोर में मध्य एल नीनो विकसित हो सकता है, जिससे स्तर 27-28 की चीनी फसल पर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया संकट से उर्वरक आपूर्ति पर खतरा है। गन्ना और एक जल और उर्वरक प्रधान फसल है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण उर्वरक आपूर्ति
समुद्री व्यापार मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे भविष्य में गन्ना उत्पादन घट सकता है। वास्तविक चीनी भंडार को लेकर संदेह है। चीनी मिलों को हर महीने सरकार लगभग जो है P2 फॉर्म के माध्यम से अपने भंडार की जानकारी देती है, लेकिन सरकार को जो है आशंका है कि कुछ मिलें वास्तविक से अधिक भंडार दिखा रही हैं। घोषित और वास्तविक स्टॉक को अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में भविष्य में अचानक आपूर्ति संकट पैदा कर सकती है। महंगाई नियंत्रण और सरकार की प्राथमिकता की बात करें तो सरकार नहीं चाहती कि भविष्य में चीनी की कमी के कारण चीनी की कीमतें बढ़े, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़े, ईंधन और उर्वरक महंगाई दबाव बढ़े, इसलिए सरकार ने पहले से ही सख्त कदम उठाया। चीनी निर्यात पहले से ही कम लाभदायक था। भारतीय चीनी का निर्यात आर्थिक रूप से पहले से कम आकर्षक हो चुका था। घरेलू बनाम निर्यात मूल्य बाकी और सब जगह जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे जो है 38 से 38.5 रुपए, उत्तर प्रदेश में 40 से 40 और निर्यात मूल्य लगभग 41 रुपए प्रति किलोग्राम लगता है। लेकिन इसमें पैकेजिंग, परिवहन, बंदरगाह शुल्क जोड़ने पर निर्यात से होने वाली आय घरेलू बिक्री से जो है कम रह जाती है। इसलिए यह प्रतिबंध मुख्यतः पहले से सीमित निर्यात अवसर को पूरी तरह बंद करता है। भारत के चीन निर्यात प्रतिबंध से प्रभावित होंगे बड़े आयातक देश, जैसे इसमें भारत से ब्राजील के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीन निर्यातक है। निर्यात व्यापार का बड़ा हिस्सा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ को दी गई सीमित छूट प्रभाव कम होगा, क्योंकि भारत में कुल चीन निर्यात में इनकी हिस्सेदारी छोटी है। भारत में लगभग 90% चीन निर्यात अन्य क्षेत्रों को जाता है। भारत की प्रमुख चीनी आयातक देश सोमालिया है, सूडान है, जिब्ती है, यमन है, यूए है, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान है। विशेष रूप से अफ्रीकी देश भारत की चीनी पर काफी निर्भर है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपको लगता है कि चीनी को रोक के जो है हमने निर्यात ना करके बहुत बढ़िया काम किया। जब रेट भागेगा फिर हम लोग उसको सेल करेंगे। अब कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई एक और नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।